नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए थे, उन आरोपों में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें एक पोक्सो एक्ट में थी और दूसरी 6 महिला पहलवानों की तरफ से थी, जिन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस उन दोनों मामलों की जांच कर रही है, लेकिन इसी बीच खबर आई कि यौन शोषण के आरोप लगाने वाली जो एप्लीकेशन थी, लड़की के पिता की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसमें लड़की के बयान जज साहब के सामने कराकर वो एफआईआर वापस ले ली गई। लेकिन इसी बीच ये भी खुलासा हो गया कि जो विनेश फोगाट ने आरोप लगाए हैं और जिन तारीखों में ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए कि दिल्ली स्थित फेडरेशन के कार्यालय में उसको बुलाया गया, उनके साथ उनका पार्टनर था, पार्टनर को गाड़ी में बैठने के लिए कहा गया और अकेले उसको कार्यालय में बुलाकर उस लड़की के, विनेश फोगाट के टी शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया, यानी गंभीर आरोप लगाए। अब उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस सीन को रिक्रिएट करने के लिए उन महिला पहलवानों को दिल्ली स्थित फेडरेशन के कार्यालय में पहुंची और सूत्र दिल्ली पुलिस के ये कह रहे हैं कि अब उस मामले में रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन ये जो पहलवान है, उस मुद्दे पर भी अब ये कह रहे हैं, साक्षी मलिक सोनीपत के अंदर एक पंचायत हुई, उस खाप पंचायत में ये बयान दे रही थी मीडिया में कि साहब रिक्रिएट करने के लिए सीन को जब हमें लेकर गया है, वहां ले जाया गया, वहां ब्रजभूषण शरण सिंह मौजूद क्यों था, और उनके जब तक बाहर रहने से ये सब हो रहा है कि पहलवान डरी हुई है। और जो उन्होंने कहा कि वो जो सुनने में आ रहा है कि जिस नाबालिग लड़की ने अपने बयान वापस लिए हैं, वह साक्षी मलिक कह रही है कि वो भी दबाव में लिए हैं, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जब तक जेल के बाहर है तब तक सब डरे हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने पहुंचते हैं और यहां उस जो तथाकथित लड़की बताई जा रही है कि वो नाबालिग थी, अब उसके दादाजी का भी बयान आता है और वो कहते हैं कि उसके पिता ने जबरदस्ती लड़की को पीट कर या जबरदस्ती करा के उससे बयान दिलवाए हैं। वो पहले ही इस तरह के बयान आरोप लगाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि घटना फर्जी थी। पिता ने जोर जबरदस्ती ये आरोप लगाने के लिए लड़की को प्रेशराइज किया। अब इस मामले में हालांकि पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, लड़की के दादा हैं जो लड़की से अलग रहते हैं, अब वो और चाचा भी कह रहा है कि आरोप फर्जी है, सर्टिफिकेट फर्जी है। अब ये एक अलग मैटर हो गया, इसकी जांच ब्रजभूषण शरण सिंह या पुलिस अगर चाहेगी तो बाद में खुलासा होगा। लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी साक्षी मलिक का जो बयान आया है कि महिला पहलवानों ने जिन्होंने आरोप लगाए थे वो बयान इसलिए बदल रही हैं क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में नहीं गया और ये पहलवान उससे डरी हुई हैं। डर के कारण खुलकर कोई सामने नहीं बोल रहा है। सवाल यह है कि खाप पंचायत इन पहलवानों के साथ है, किसान नेता जिसमें चंडूनी जैसे बड़े नेता और राकेश टिकैत जैसे बड़े नेता वो इनके साथ हैं, जो सरकार तक को हिला देते हैं। और दावा था कि केंद्र सरकार को उन्होंने इस कदर बंधक बना दिया दिल्ली को कि कानून वापस करा सकते हैं। जो व्यक्ति देश के गृह मंत्री से नहीं डर रहा, जो मंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं डर रहा, जो व्यक्ति मोदी को झुकाने की ताकत रखता है, ऐसा कहा जा रहा है, ये किसान नेता, ये सब के सब इन खिलाड़ियों के साथ हैं। सोचिए, जो किसान नेता, ये राकेश टिकैत एंड इनका जो पूरा दल है, वो केंद्र के सरकार के बिल वापसी करा सकता है, तो क्या वो इतने कमजोर हैं कि ये जो पहलवान आरोप लगाने वाली हैं, इनके डर को नहीं निकाल सकते? फिर इनके पीछे खड़े रहने का मतलब क्या है? और उसमें सत्यपाल मलिक साथ में है, पूरी कांग्रेस पीछे खड़ी हुई है, प्रियंका गांधी वाड्रा खुद वहां धरना स्थल पर पहुंच चुकी, महिला आयोग दिल्ली की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल वहां पहुंच गई, केजरीवाल एंड पूरा दल सरकार पीछे खड़ा है, और देश और विदेश के बाहर की ऐसी संस्थाएं जिसमें जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील वो इन खिलाड़ियों के पीछे खड़े हैं। फिर ये नैरेटिव गढ़ने का काम क्यों किया जा रहा है? क्या उसके बाद भी ये डर में दिल्ली पुलिस से इन्होंने सुरक्षा मांगी है और वो सुरक्षा इनको मिल भी गई है, उसके बावजूद भी ये कहना कि ब्रजभूषण शरण सिंह का दहशत है, ब्रजभूषण शरण सिंह की दहशत अगर इनको होती तो ये खुलकर क्या इस तरह से धरना प्रदर्शन करती? पहली बात तो यही है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब आरोप लगाए, डरना तो उसके पहले चाहिए था।
लगाने के पहले, तब नहीं डरे। फिर धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, बयानबाजी हुई, बलात्कारी बताया गया ब्रजभूषण शरण सिंह को। और अब जब पुलिस की जांच चल रही है तो आप ये देखिए कि ये अमित शाह से मिलने जाते हैं, देश के गृह मंत्री है। उसके बाद जब ये बाहर आए तो क्या मीडिया में आकर इन्होंने ये कहा कि हमने अमित शाह जी को मिले हैं और देश के गृह मंत्री, हमने उनसे मिलकर कहा साहब हम तो डरे हुए हैं, हम पे बयान बदलने का दबाव आ रहा है? ये बयान नहीं दिया। अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री हैं, उनसे मिलने जाते हैं। उसके बाद जब बजरंग पुनिया बाहर आकर मीडिया में बयान देते हैं तो बजरंग पुनिया या बाकी पहलवान जो इनके साथ में थे, उन्होंने बयान नहीं दिया कि हम तो डरे हुए हैं साहब, बयान बदलने के लिए दबाव दिया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि एक आरोप का खुलासा हो गया कि वो फर्जी है, तो दूसरे आरोप का खुलासा हो गया कि ये भी फर्जी है। आप आरोप लगा रही थी विनेश फोगाट जी कि दिल्ली के कार्यालय में छेड़छाड़ हुई। जो तारीख आपने बताई उस तारीख में ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली में थे ही नहीं। तो विनेश फोगाट का खुलासा हो गया तो विनेश फोगाट अब मीडिया के कैमरों से दूर हो गई, क्योंकि उनको पता है कि मीडिया क्या सवाल पूछेगा। सीधा सवाल पूछा जाएगा विनेश फोगाट से कि भाई आप तो आरोप लगा रही थी दिल्ली कार्यालय में आपको छेड़छाड़ हुई और उस डेट में ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली में नहीं थे। कौन झूठ बोल रहा है? इसका क्या जवाब है? जवाब नहीं है। और इसलिए ना वो सामने आती है और ना पोक्सो एक्ट में एफआईआर कराने वाली लड़की सामने आती है। सोचिए, यदि उस लड़की पे जबरदस्ती प्रेशर बनाया गया है, अगर वो लड़की सामने आकर आज मीडिया में ये कह दे, और पंचायत हो रही है सोनीपत में जहां पूरी खाप पंचायत बैठी है, वहां किस बात का डर? वहां तो ब्रजभूषण शरण सिंह है नहीं, ना वो पहुंच सकता। और अगर जाटों की खाप पंचायत में कोई भी अपने को दबंग मानता हो और पहुंच जाए और वो ये सोच ले कि वहां वो जिंदा भी रह जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? पहलवान है भाई, उनके बीच खड़ी होकर वो लड़की यदि मीडिया में कह दे कि मुझे जबरदस्ती ये बयान दिलवाया गया, मैं ब्रजभूषण शरण सिंह से डरी हुई हूं, इसलिए मैंने जज के सामने बयान बदले। सोचिए, अगर वो एक शब्द अगर दहशत में थी तो जज के सामने ही अगर सुप्रीम कोर्ट के कह दिया होता। सुप्रीम कोर्ट की वो ताकत है कि वो Z+ सिक्योरिटी को भी अगर लिख देती कि इस परिवार को पूरे को और लड़की को Z+ सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उसे पूरी सरकार से खतरा है, तो Z+ सुरक्षा भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दी जा सकती थी। लेकिन जब वो बयान बदले गए वहां कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन आज फिर से एक और किरदार सामने आ गया है। उस किरदार का नाम है, आपको बता दें, जगबीर दहिया। जी हां, जगबीर दहिया सामने आए और ये जगबीर दहिया जो है इंटरनेशनल रेफरी है। अब इन्होंने मीडिया में आकर कहा है, हालांकि इन्होंने दिल्ली पुलिस को भी बयान दिया है, क्योंकि गवाह के तौर पर ये जो पहलवान है इन्होंने जगबीर दहिया का नाम लिखा है कि साहब, जब पुलिस ने पूछा कि आपके पास कोई ऐसा गवाह है जो ये कह सके कि हां मेरे सामने छेड़खानी हुई, तो इन्होंने कहा हां जी हमारे पास गवाह है। तो 2 गवाह दिए गए हैं, उसमें एक है जगबीर दहिया। और जगबीर दहिया जो हैं, आपको फिर से ये भी बता दूं कि ये जो परिवार है हरियाणा के ही हैं, एक ही बिरादरी के हैं, और इसके अलावा जो लड़कियां हैं आरोप लगाने वाली वो भी सब हरियाणा की हैं, एक ही अखाड़े से हैं। सवाल तो यहां यह भी है, ब्रजभूषण शरण सिंह के और बाकी पहलवान कुश्ती से जुड़े हुए लोग, जिसमें आपको बता दूं कि अजीत सिंह पूर्व कुश्ती के कोच है साई के, वो सवाल उठा रहे हैं। और उन्होंने एक सवाल पूछा है जो लाजमी लगता है मुझे, कि पूरे भारत में 27 राज्यों में कुश्ती संघ है, हजारों खिलाड़ी पहलवान उससे जुड़े हुए हैं, जिसमें महिला पहलवान भी हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह अगर छेड़खानी का आदत रखता है और गलत चरित्र का व्यक्ति होता, तो क्या केवल जाट परिवार, हरियाणा का एक परिवार, वही छेड़खानी के दायरे में आया, बाकी नहीं? ये एक सवाल है। और किसी ने आरोप क्यों नहीं लगाए? सब डरे हुए हैं। इतना बड़ा डॉन हो गया वो कि सब डरे हुए हैं, और सब डरे हुए हैं, कोर्ट में कोई बात नहीं कर रहा है। फिर जब डरे हुए हैं तो झूठ के कारण डरे हुए हैं या वाकई में कोई ऐसा है कि वो दबाव बना रहा है? कुल मिलाकर के अब ये जगदीप दहिया जी सामने आए, और जगबीर दहिया ने आकर के सामने जो मीडिया में बोला है, ANI को इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब 2 घटना तो मैं बता देता हूं जो मेरे सामने हुई। तो उन्होंने क्या घटना बोली उसका असल में खुलासा भी कर दिया है। और अब आपको बता दूं, उन्होंने घटना एक बोली कि एशियन चैंपियनशिप के जो ट्रायल हुआ था लखनऊ में, उसकी समाप्ति पर
एक ग्रुप फोटो हुआ और वो कहते हैं कि उस ग्रुप फोटो में ब्रजभूषण शरण सिंह ने छेड़छाड़ की एक महिला पहलवान के साथ। अब इस पर सवाल ये उठ रहा है, वो जो एशियन चैंपियनशिप थी जिसमें कि तय हो जाता है भी कौन खिलाड़ी इसमें जीता, वो आगे जाएगा खेलने के लिए, तो खुशी का अवसर होता है। इस पर आपको बता दूं, जो पूर्व कुश्ती कोच हैं वो अजीत सिंह, वो कुश्ती संघ जो साई में पूर्व कोच रहे, उन्होंने खुलासा किया और उन्होंने कहा कि जब ये इस तरह का इवेंट होता है कि कोई जो है वहाँ लखनऊ में अगर चैंपियनशिप हुई है, एशियन चैंपियनशिप है, ऐसे में उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ कौन कौन लोग होते हैं। उन्होंने कहा मेरी जानकारी में है कि वहाँ 30 खिलाड़ी थे, उनके साथ 9 कोच थे और उन्होंने कहा कि एक एक मैनेजर था, यानी 30 खिलाड़ी, 9 कोच, 9 टीम थी, तो उन्होंने कहा एक एक उसका मैनेजर हो गया, फिर 10 जो है उसमें सपोर्टिंग स्टाफ, और उन्होंने कहा कि 10 लोगों का टेक्निकल स्टाफ उसमें था। उनका दावा है अजीत का कि कुल मिलाकर 70 लोग कम से कम का स्टाफ था और 70 लोगों के सामने पहलवान खिलाड़ी सामने हैं और बाकी लोग सामने बैठे हुए हैं। वो जो 30 पहलवान हैं उनके साथ ग्रुप फोटो हो रहा है, तो कहते हैं कि उनके सामने फैमिली वाले भी होते हैं, क्योंकि परिवार के भाई, पिताजी, ये लोग साथ में आते हैं, कई लोगों की माएँ भी साथ में आ जाती हैं, और आजकल हर एक के हाथ में फोन है। जो फेडरेशन की तरफ से कैमरामैन है, उसके अलावा बाकी कैमरामैन भी आते हैं और मीडिया आता है। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं वो इस इवेंट को कवर करने के लिए आते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर लड़की को गलत तरीके से फोटो खिंचवाते समय छुआ गया तो क्या उसकी एक भी फोटो किसी के पास नहीं है? क्योंकि जो पूर्व कोच हैं अजीत सिंह, उनका कहना यह है कि दिल्ली पुलिस को एक भी फोटो किसी ने सबूत के तौर पर जमा नहीं कराई है। मुंह जबानी बोल रहे हैं, छुआ था बस गलत। तो सवाल यह उठ रहा है कि आज की डेट में जब हर जेब में एक मोबाइल है और आप देखते हैं कि अगर आपका बेटा बेटी कुछ इंटरनेशनल गेम के लिए चुना जा रहा है, कितनी बड़ी गर्व की बात होती है। उस पल को कैच करने के लिए तो मोबाइल पे ही फोटो खींच लेते हैं। और फिर वहां खिलाड़ी पत्रकार थे, जिसमें अलग अलग पत्रकार अलग अलग चैनलों से और अखबारों से जुड़े हुए, किसी के फोन में क्या वो छेड़खानी वाली घटना कैच नहीं हुई? केवल कह देने से अपराधी मान लिया जाएगा, सबूत मुंह से बोल रहा है बस मान लिया जाएगा, ये एक बड़ी बात है। तो फिर ये भी एक सवाल उठ रहा है कि ये जो जगबीर दहिया हैं, ये अभी तक कहां थे? अभी तक तो नहीं बोले। अब क्यों बोले? क्योंकि इनको लग रहा है कि अब पहलवान झूठे साबित होते जा रहे हैं, तो उसको सच साबित करने के लिए कुछ बोलना है। दूसरा, इस जगबीर दहिया ने बोला कि एक जो है फुगेट थाईलैंड में, वहां की घटना इन्होंने बताई और इन्होंने बताया कि 2022 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप सोफिया बुल्गारिया में हुई थी, वहां वो कहते हैं कि होटल बुक हुए थे और वो इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से थे। एक होटल में खिलाड़ी ठहरे थे, एक में जो है वो फेडरेशन से जुड़े हुए लोगों को ठहरवाया गया था। वो आरोप लगाते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों के साथ वाले होटल में आके रुके, अपने वाले होटल में नहीं रुके। और वो कहते हैं मैंने अपनी आंखों से सुबह देखा कि वो महिला खिलाड़ियों को, ये शब्द बोल रहे हैं वो, कि वो दावपेच बता रहे थे कुश्ती के। अब वो कह रहे हैं कुश्ती के दावपेच वो क्यों बता रहे थे? उसके लिए तो कोच है, तो वो बता रहे थे, इसका मतलब वो छूने की नीयत से, दावपेच बताने के बहाने से लड़कियों को छू रहे थे। अब ये आरोप देखिए कितना बचकाना है। भाई, फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, वो तभी हैं कि वो पहलवान है और उसके पहले वो पहलवान है। अगर उन्हें लग रहा है, और वो खुद अपने बयान में बोल रहे हैं कि वहां असल में होटल के अंदर होता यह है कि जब हम एक दिन पहले मैच खेल रहे होते हैं तो हम लड़कियों का वीडियो बनाते हैं या लड़कों का वीडियो बनाते हैं खिलाड़ियों का, और फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि किससे कहां गलती हुई। उस एनालिसिस को ठीक से फिर बताया जाता है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह माने हुए पहलवान रहे हैं और उनको अगर लग रहा है कि किसी पहलवान ने कोई दाव गलत लगाया, उसको वो ठीक करने के लिए खुद मैदान में उतर रहे हैं। ये गौरव की बात है या ये शर्म की बात है? लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं। अब इस तरह से अगर कल को कोई ये कहे कि साहब जो रक्षा मंत्री हैं, अगर वो बॉर्डर पे चले जाएं और रक्षा मंत्री कोई आर्मी का एक्सपर्ट हो, तो वो अगर कोई बंदूक का पकड़ना ठीक से बता दे, कोई स्ट्रेटेजी बनाने लगे, कल को कहे साहब ये क्यों गए,
इनको क्यों जाना चाहिए? अरे भाई, बॉर्डर पे जाकर जो जा रहा है वो अच्छा है। अश्वनी वैष्णव, अभी रेल दुर्घटना हुई, हमने वो दृश्य देखे कि वो जो रिकवरी वैन थी, जो मेंटेनेंस करती है, वो वाली वैन के साथ टेक्निकल जो रेलवे के थे टेक्नीशियन, उनके साथ खुद काम करवा रहे थे ऊपर खड़े होकर, उनको देखा गया। तो ऐसा तो नहीं है कोई कहेगा रेल मंत्री है साहब, इन्हें क्या पता? अरे भाई, वो टेक्निकल आदमी है, उनको पता है। तो खिलाड़ी अगर कुश्ती पहलवानों को दावपेच बता रहे हैं, उनको लगता है कि कहीं कोई कमी कर रहा है, कोच भी उसको ठीक से नहीं बता पा रहा है, उनको लगता है कि मुझे बता देना चाहिए, तो इसमें दोष की बात क्या है? लेकिन ये दहिया जो है आरोप लगाते हैं। और दूसरी बात, इनसे जब पत्रकार ने पूछा जगबीर दहिया से कि आप क्या महिलाओं के बीच रहते हैं, तो ये दहिया बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो लड़कों का कोच हूं, मैं लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे किसी लड़की के बारे में पता है, लेकिन जो मैंने सुना, जो मैंने 2 इंसिडेंट देखे, कह रहे वो मेरे सामने हुए थे, वो मैंने पुलिस को बता दिए हैं। कुल मिलाकर के एक नई नौटंकी, एक नया नाटक दिखाई दे रहा है। लेकिन मामला जांच में है, पुलिस को तय करना है कि कौन गवाह झूठा है या दुर्घटना कौन सी सच्ची है, क्या घटना सच्ची है। इस सारे मामले का खुलासा अब 15 तारीख से पहले पहले हो जाएगा, ऐसा सूत्रों का कहना है। लेकिन इसी बीच ये तो बात तय हो चुकी है कि कहीं ना कहीं तो कोई षड्यंत्र की बू इसके पीछे से आ रही है, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कोई इस बात को मानने वाला नहीं है कि जब बड़ी बड़ी ताकतें इन खिलाड़ियों के पीछे खड़ी हो, ऐसे में ये डर की वजह से अपना बयान कैसे बदल सकते हैं, ये किससे डर सकते हैं, क्योंकि बड़े शक्तिशाली लोग इनके पीछे खड़े हैं। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें और इंतजार करें इस सारे खुलासे की। मैं आपको अंत में ये जरूर बता दूं कि ना हम किसी के पक्ष में हैं, ना किसी के विपक्ष में हैं। जो खबरें आती हैं और जो कुश्ती संघ के जुड़े हुए लोग हैं, कोच हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, उनकी जो बातचीत है उसके आधार पर ये मेरा विश्लेषण है, जिसमें मैंने नाम लिया अजीत सिंह का, जो कि पूर्व कोच हैं। वो बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसका खुलासा वो अगले आने वाले दिनों में करने वाले हैं। बहरहाल इस बात में इतना तो साफ है ही है कि जो खाप पंचायतें और बाकी लोग इन पहलवानों के साथ जुटे थे, कहीं ना कहीं उनको भी समझ आ चुका है कि वो भी इनके पीछे खड़े होकर फंस गए हैं, और इसीलिए उन्होंने अब किनारा कर लिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में सच कब सामने आता है। वंदे मातरम।